प्राचीन भारत में हिमालय की तलहटी में एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहाँ आचार्य वेदांत नाम के एक महान गुरु रहते थे। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास शिक्षा लेने आते थे। उनके दो प्रमुख शिष्य थे, सत्यकेतु और सोमदत्त। दोनों ही बुद्धिमान थे, परंतु दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। सत्यकेतु शांत, धैर्यवान और विनम्र था। वह हर कार्य सोच समझकर करता था। वहीं दूसरी ओर सोमदत्त अत्यंत तेज था, लेकिन उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उससे अधिक योग्य और कोई नहीं। वर्षों की शिक्षा पूरी होने वाली थी। एक दिन गुरु ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा कि पास के गांव में एक विधवा रहती है, उसके खेत सूख चुके हैं, उसकी सहायता करो और जो सबसे अच्छा उपाय करेगा वही मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ शिष्य होगा। दोनों शिष्य तुरंत गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर सोमदत्त ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है, मैं तो अपनी बुद्धि से तुरंत समाधान निकाल लूँगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और लंबा भाषण देने लगा। उसने खेती, वर्षा, नहर और जल संचय के बारे में बहुत ज्ञान दिया। गांव वालों ने सुना, परंतु काम शुरू नहीं किया। उधर सत्यकेतु सीधे उस वृद्धा के घर पहुंच गया। उसने देखा कि खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो छोटी नाली बनी थी वह टूट चुकी थी। वृद्धा के पास उसे ठीक कराने का कोई साधन ना था और ना ही कोई सहायता। सत्यकेतु ने बिना कुछ सोचे और बिना कुछ कहे फावड़ा उठाया और नाली की मरम्मत शुरू कर दिया। कुछ बच्चे उसे देखने लगे। फिर दो किसान और मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे कई लोग कार्य से जुड़ गए। शाम तक नाली ठीक हो गई और पानी खेत तक पहुंचने लगा। अगली सुबह सोमदत्त फिर गांव पहुंचा। उसने देखा कि सब लोग सत्यकेतु की प्रशंसा कर रहे हैं। इस बात पर उसे बहुत क्रोध आया। फिर रात को जाकर नाली के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया। उसे लगा सत्यकेतु की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, परंतु अगले दिन सत्यकेतु ने जब नाली देखी तो वह क्रोधित नहीं हुआ। उसे फिर से ठीक करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तब सत्यकेतु ने कहा कि नहीं, जिसने यह किया है वह अज्ञानवश किया है। मेरा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कुछ दिन बाद गुरु स्वयं गांव पहुँचे। उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और पूछा। सबसे पहले सोमदत्त से पूछा, तुमने क्या किया? सोमदत्त ने कहा कि मैंने सारा ज्ञान गांव वालों को दे दिया। गुरुजी ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने सत्यकेतु से पूछा, सत्यकेतु तुमने क्या किया? वह बोला, गुरुदेव मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया, केवल टूटी नाली ठीक कर दी। गुरुजी मुस्कुराए। वे गांव वालों से पूछे, तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद किसने की? सबने एक स्वर में कहा, सत्यकेतु। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सोमदत्त क्या तुम जानते हो नाली किसने तोड़ी? अब फिर क्या? सोमदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसने क्या गलती की। उसने अपनी गलती का एहसास किया और माफ़ी मांगी, और उन आंसुओं के साथ उसका अहंकार भी बह गया और अगला आचार्य सत्यकेतु को घोषित किया गया। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सत्य सनातन वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। सीताराम, राधे श्याम।